हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 का चैप्टर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिविंग होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक एक करके उसे पढ़ते हैं। पहला है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये प्लांट है, आपके प्लांट में आपको पता है कि ग्रोथ होती है। तो जब ग्रोथ होती है तो हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि उसके साइज में ग्रोथ होती है, उसके मास में ग्रोथ होती है और उसके नंबर ऑफ सेल्स में भी ग्रोथ होती है। तो अगर इन चीज़ों में ग्रोथ हो रहा है तो इस टर्म को हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है। मतलब इन चीज़ों में इंक्रीज होना का मतलब होता है कि ग्रोथ हो रही है। अब उसके बाद सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने ही जैसा, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सारी केमिकल रिएक्शंस जो एक ह्यूमन बॉडी में हो रही होती हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपको पता है कैटाबॉलिज्म प्लस में एनाबॉलिज्म आता है। यानी एनाबॉलिज्म यानी जितनी भी सिंथेसिस की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म यानी कि जितनी भी ब्रेक डाउन वाली रिएक्शन होती हैं उनको बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर पूरा मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो सारे लिविंग बींग्स हैं, हमारे सारे के सारे लिविंग बींग्स या तो एक सेल से बने हुए यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, या तो बहुत सारे सेल से बने हुए यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उसी को बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एक एबिलिटी कि आप इन्वायरमेंट पे चेंजेस जो हो रहे हैं उनको देखकर आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस है। यानी कि ये आपकी एक एबिलिटी है इन्वायरमेंट पे चेंज को सेंस करने की, फिर उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड करने की। तो इसको बोलते हैं कॉन्शियस। ऐसे इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स लाइट। जब लाइट आती है तो उसे पता चल जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और उसे पता चल जाता है कि उसको अब इधर ही साइड ग्रो करना है। यानी कि ये प्लांट जो है इधर सन की तरफ, लाइट की तरफ ग्रो करने लगता है। भैया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी का मतलब है, टैक्सोनॉमी जो है हमारी वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ के समझते हैं। देखो, हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों है, उन चीज़ों को पहले समझो। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम अपने हमारी ऑर्गेनिज्म की जो वास्ट डाइवर्सिटी यानी कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की नीड पड़ी। और उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स को, जैसे अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं तो उन सबको एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी है ताकि उस नेम से लोग उन ऑर्गेनिजम्स को जान सकें। तो ये हमारा दूसरा रीज़न था। उसके बाद एक ये ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए, इन दोनों के बीच में जो शिप है उसको समझने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की नीड पड़ी। ठीक है। उसके बाद हम अपने की टर्म्स की ओर चलते हैं। की टर्म्स हमारे क्या हैं? टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब होता है कि टैक्सोनॉमिक रैंक है, उसमें कोई भी ग्रुप या कोई भी कैटेगरी, उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे, जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म ये है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये है, तो इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। मान लो इसमें जैसे शेप डिफरेंट है तो इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया, इसको अलग ग्रुप में रख दिया, इसको अलग ग्रुप में रख दिया। तो हमने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया? शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। ऐसे ही सिमिलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर क्या है? अब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं
उनको अलग अलग नाम देना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर ऑर्गेनिजम्स का नाम ही नहीं पता होगा तो उनको हम किस नाम से जानेंगे? हमारे पास तो नाम ही नहीं है। तो इन सब को एक डिफरेंट यूनिक नेम प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की की। देखो, सबसे पहले होता है स्पीशीज़, उसके बाद जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। अब जिस तरह ये बने हुए हैं उसी तरह से ये होते हैं, मतलब कि स्पीशीज़ सबसे छोटा, उसके बाद जीनस उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, किंगडम लास्ट में सबसे बड़ा ग्रुप होता है। इसीलिए मैंने इसे ऐसे बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर ये 6 ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये 6 स्पीशीज़ हो गई, यानी कि ये सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं तो ये 6 तरह की स्पीशीज़ हो गई, तो इन्हें हम स्पीशीज़ बोल देंगे। वहीं अगर जीनस की बात करें तो मान लीजिए ये एक तरह के ग्रुप हैं, ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म है और ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, तो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका ग्रुप बन गया है। सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज़ के अगर हम ग्रुप कर दें तो उसे हम बोलते हैं जीनस। उसके बाद फैमिली, अब जो जीनस था, जीनस के ग्रुप को बोल देंगे फैमिली। वहीं और अगर ये फैमिली है तो फैमिली के जो ग्रुप होंगे उसको हम बोल देंगे ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर। और वहीं अगर मान लीजिए ये ऑर्डर के ग्रुप हैं, ओ बीच में लिखा हुआ है तो ऑर्डर के ग्रुप है, तो इनको हम बोल देंगे क्लास। वैसे ही क्लास के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? क्लास के ग्रुप को हम बोलते हैं फाइलम। एक बात ध्यान रखिएगा, फाइलम का दूसरा नाम जो होता है वो होता है डिवीज़न। क्या होता है? डिवीज़न। फिर लास्ट में आता है हमारा किंगडम। किंगडम लार्जेस्ट ग्रुप होता है और इसमें 2 किंगडम आते हैं, एक होता है हमारा प्लांट किंगडम और दूसरा होता है हमारा एनिमल किंगडम। दोनों को इंडिविजुअल आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन एनिमिलिया किंगडम में आता है, मैंगो प्लांटी किंगडम में आता है, और जो ई कोलाई होता है बैक्टीरियम ये मोनेरा किंगडम में आता है, और मशरूम है ये फंजाई किंगडम में आता है, और पैरामीशियम है ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। ये 2 हमारे मेन किंगडम्स होते हैं और ये दोनों एक्स्ट्रा हमारे किंगडम्स होते हैं, इसे हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है? ये एक सिस्टम है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म है हमारे 2, इन ऑर्गेनिज्म को जो नेम दे रहा है उस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसे बायनॉमियल क्यों बोलते हैं? अब बायनॉमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड्स में नेम को प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा बाय, तो बायनॉमियल यानी कि 2 वर्ड्स को यूज़ करके नेम प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। उसके बाद इसके रूल्स क्या होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास पहली बात तो क्या होगा? 2 पार्ट होंगे साइंटिफिक नेम के। जो पहला होता है उसे देख लीजिए, उसे बोलते हैं जीनस, और जो दूसरा होता है उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं या तो स्पीशीज़ बोलते हैं। इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सेकेंड रूल है कि जो जीनस नेम है वो जो पहला, जैसे यानी कि ये जो पहला है ये हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ये जो है हमारा हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। उसके बाद थर्ड हमारा जो रूल है वो है कि जो जीनस है वो मैंने ये चीज़ बता दी है। दूसरा जो दोनों वर्ड्स हैं अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, और अगर हम जैसे हैंड रिटन में लिख रहे हैं, मान लो मैंने कोई नाम लिख दिया होमोसेपियंस, अगर ये होमो में जीनस लिख रही हूँ तो मैं इसे अंडरलाइन करके लिखूँगी, क्योंकि जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो उसे हम अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद फर्स्ट मेंशन के बाद जो जीनस नेम है वो एब्रीविएटेड हो सकता है, यानी कि अगर हमें मान लीजिए कभी जैसे ये नाम है, एक नाम है जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है, उसको दिया था किसने? लीनियस ने। तो हमने पहले मैंगीफेरा इंडिका जैसे ये लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसके आगे राइटर का नाम हम एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, LINN डॉट, मान लो इतना लिख दिया। तो जो जिस साइंटिस्ट ने वो नाम दिया होगा उसका नाम ऐड करने के लिए हमें लास्ट में लिखना होता है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। जीनस मैंने पहले बता दिया है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप होता है। स्पीशीज़ क्या होती है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसी हैं उनको हम स्पीशीज़ इंडिविजुअल स्पीशीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमें होमो सेपियंस दिया हुआ है, तो होमो यानी जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहले लिखा है उसको क्या बोलते हैं, जीनस, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि स्पीशीज़ जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन को होमो सेपियंस, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका होता है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, गार्डन पी का पाइसम सटाइवा एंड डॉग का कैनिस फैमिलियरेसिस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके। नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो नॉमेनक्लेचर जो है हमारा क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के जो रूल्स होते हैं उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बहुत याद रखना है अच्छे से। हमारी नॉमेनक्लेचर की रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती हैं दो हैं, एक ICBN और एक है ICZN। दोनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिस्ट नॉमेनक्लेचर। उसके बाद नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने की जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी कैरेक्टराइजेशन का मतलब किसी भी कैरेक्टर को हमने लिया, उसके बाद उसे आइडेंटिफाई किया कि उसके स्ट्रक्चर क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसे आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बेसिस पे हमने उसे नाम दे दिया, यानी कि उसका नॉमेनक्लेचर हो गया, उसका नामकरण हो चुका है भाई। उसके बाद क्लासिफिकेशन, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका नेम, उसका कैरेक्टराइजेशन, इन सब के बेसिस पे हम उसे किसी एक ग्रुप में जाके रख देते हैं, यानी कि जो उससे थोड़ा सिमिलर होगा तो उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन के जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर है, प्रिंसिपल है, उसी को तो हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये मेनली जो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी कि बाहर के स्ट्रक्चर को, बाहर की प्रॉपर्टीज़ को देखकर किया जाता है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी, वो क्या कर रहा था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ऐड कर रहा था क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख के क्लासीफाई करता है, यानी कि जैसे उसने क्रोमोसोम नंबर देखी, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखी, टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद उसे क्लासीफाई किया। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं करता है ये। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये किस वर्ड से, एक सिस्टमा जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव्ड है हमारा सिस्टमैटिक्स वर्ड। ठीक है, अब जो सिस्टमा वर्ड है उसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी कि अगर सिस्टमैटिक्स को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टैक्सोनॉमी प्लस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद अब टैक्सोनॉमी के अंदर तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये सारी चीज़ें, उसमें ही अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर दें, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसको अगर ऐड कर दें टैक्सोनॉमी में, तो हमारा जो प्रोसेस है वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या हैं, पहली बात तो ये क्या है, रैंक्स होती हैं जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, या कह सकते हैं कि क्लासीफाई करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखकर। तो एक एक करके अब सारी चीज़ें, ये हमने सिर्फ नाम पढ़े थे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीशीज़ हमारी क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें क्या होता है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल स्पीशीज़ होती है, उसे हम नॉर्मली स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कि होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस एक स्पीशीज़ है, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन ही तो आ रहा है सिर्फ, तो वो स्पीशीज़ है। उसके बाद जीनस की बात करते हैं। जीनस हमारे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, पैंथेरा क्या करता है, लॉयन को भी इंक्लूड कर रहा है, टाइगर को भी इंक्लूड कर रहा है, लेपर्ड को भी इंक्लूड कर रहा है। ये तीनों जो एनिमल्स हैं वो सिमिलर होते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को जो इंक्लूड करता है उसे हम बोलते हैं जीनस, और इन तीनों को हम इंक्लूड करके बोलते हैं पैंथेरा। उसके बाद
फैमिली क्या है? जीनस को, अब ये जीनस का भी ग्रुप, यानी कि उन जीनस का ग्रुप जो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ रखते होंगे, जैसे कि एक जीनस पैंथेरा हो गया और एक जीनस हमने कोई और ले लिया और ये दोनों आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ शेयर करते हैं, तो उनको हम दोनों को मिला के, तीनों को मिला के फैमिली बोल देते हैं एक। जैसे कि एग्जांपल दिया फेलिडे। फेलिडे में अब पैंथेरा भी आता है, फेलिस भी आता है, यानी कि पैंथेरा एक हमारा जीनस है जिसमें लॉयन, टाइगर और लेपर्ड वगैरह आते हैं, और फेलिस हमारा एक दूसरा जीनस होता है जिसमें कैट्स वगैरह आती हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? फेलिडे। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ होगी इसलिए इसे फैमिली में रखा गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पीशीज़ क्या है? एक सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। जीनस में ये पॉइंट है कि जैसे कि सेम जीनस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं आपस में, अगर दूसरे जैसे पैंथेरा और हमने यहाँ ले लिया फेलिस, तो फेलिस में मान लो जो हमारी कैट्स वगैरह होती हैं वो होती हैं, ठीक है। पैंथेरा, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इसमें बता दें कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड जो है वो आपस में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ शेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पैंथेरा और फेलिस में, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे बस जीनस में बोला गया है। उसके बाद फैमिली में बोला गया है कि जैसे कि सेम फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा सिमिलर होंगे, सेम चीज़ है, जैसे कि पैंथेरा और फेलिस ज़्यादा सिमिलर होंगे। यहीं पे अगर मैं एक सोलेनेसी नाम की फैमिली होती है उसको ले लूँ तो इन दोनों में उतनी सिमिलरिटीज़ नहीं है जितनी खुद की फैमिली के मेंबर्स में है। जैसे कि हमारी फैमिली है तो हम अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ ज़्यादा सिमिलर है ना। अगर हमें कोई दूसरी फैमिली हो, दूसरी फैमिली से हम अपने आप को कंपेयर करें तो उससे तो हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पर हम अपनी ही फैमिली के मेंबर से ज़्यादा सिमिलर हैं। तो ये चीज़ बताई गई है। अब बाकी की 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि स्पीशीज़ आया, फिर उसके बाद जीनस, देन फैमिली, देन हमने पढ़ा था कि फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा। यहाँ पे 1 2 3 नहीं होगा, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर की बात क्या होती है कि फैमिलीज़ के रिलेटेड ग्रुप, जैसे हमने 2 फैमिली ले ली, फेलिडे थी और एक मैंने सोलेनेसी एग्जाम्पल ली थी, इन दोनों के अगर ग्रुप को ले लूँ तो ये दोनों मिलके क्या बना देती हैं? ऑर्डर, ऐसा। तो यहाँ पे कौन से ऑर्डर का एग्जाम्पल दिया हुआ है? कार्निवोरा का। कार्निवोरा में फेलिडे फैमिली होती है और कैनिडे फैमिली होती है। फेलिडे में हमारी कैट्स वगैरह आती हैं और कैनिडे में हमारे डॉग्स वगैरह आते हैं। तो इन दोनों की फैमिली को मिला के एक ऑर्डर बनता है जो कि है कार्निवोरा। उसके बाद क्लास की बात करते हैं। क्लास हमारे क्लासरूम वाली क्लास नहीं है। क्लास में क्या होता है? ऑर्डर्स इंक्लूड हो, जैसे कार्निवोरा तो एक ऑर्डर है ही, हमने एक और ऑर्डर ले लिया मान लीजिए, तो ये दोनों ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। जैसे इसमें एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? मैमिलिया का। मैमिलिया में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं? कार्निवोरा हो गया और प्राइमेट्स हो गए। तो कार्निवोरा और जो प्रीमेट्स हैं ये दोनों ऑर्डर हैं, पर ये दोनों ऑर्डर मिलके क्या बना रहे हैं? मैमिलिया, जो कि एक क्लास है। उसके बाद फाइलम। फाइलम जो है वो एक जैसे क्लास है तो क्लासेस का जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा फाइलम, और वैसे ही फाइलम का जो ग्रुप हो जाता है वो क्या हो जाता है? किंगडम। तो रिलेटेड क्लासेस का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? हमारा फाइलम कहला रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि क्लासेस ले लिया हमने, मैमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, ये सारी क्लासेस मिलके कौन सा फाइलम बनाती हैं? कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या होगा? सेम वही चीज़ है, एक ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर्स आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू 2 ऑर्डर्स के बीच में। सेम वैसे ही अगर एक क्लास है तो क्लास में ये ज़्यादा लोग जो क्लास के खुद के मेंबर्स हैं, जैसे हमारी क्लास है तो हम अपने क्लास वालों से तो ज़्यादा जो है मतलब रखते हैं, दूसरे क्लास वालों से हमारी तो बड़ी दुश्मनी भी हो जाती है। तो अपनी क्लास के जो मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्लास, यानी 2 क्लास के बीच में उतनी सिमिलरिटीज़ नहीं है। वही चीज़ फाइलम में सेम चीज़ की, सेम फाइलम के मेंबर्स जो हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। अगर हम उसे कंपेयर करें कि कोई भी 2 फाइलम ले लिए तो वो आपस में उतनी सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे हैं जितने खुद के फाइलम के अपने मेंबर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। तो गाइज़ ये था आपका चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताना। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे भी कमेंट में कर देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम में DM कर देना scholar_दीदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।